सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी ज़बान से गंदगी और बकवास बकने की कोशिश की और उसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया। और दूसरा है कि ये जो भाजपा के विधायक हैं गोशा महल के, वो पिछले कई सालों से इनकी आदत है, वो हर ऐसे ही ज़बान इस्तेमाल करते और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे शहर हैदराबाद के लिए भाजपा का एक विधायक के लिए खतरा बन चुका है। जो पिछले 8 साल से हैदराबाद में अमन है, आज उस अमन को वो बिल्कुल कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है और उनको इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि उन्होंने वो वीडियो जारी करके कहा कि वो दोबारा से वीडियो जारी करेंगे। तो इससे इनका जो मेंटल मैप है वो नफरत की बुनियाद पर, और उसी तरह वो अपनी पार्टी में भी है, वो पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद से और इस्लाम से नफरत करती है। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली शहर हैदराबाद में ये सब आप देख रहे हैं, वो उसके जिम्मेदार ये भाजपा और उनके विधायक है। सर, आप शहर के सांसद भी हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस तरीके से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि शहर सबका है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हर रहने वाले का है, हर बसने वाले का है। तो हम तमाम की कोशिश रही है, तक रही है कि शहर के अमन को बरकरार रखा जाए। अब बार बार भाजपा की तरफ से और उनके विधायक तरफ से इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। कौन नहीं जानता कि अब चंद दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होगा, फिर उसके बाद मिलाद का रबीउल अव्वल का महीना आएगा। ऐसे मौके को देखते हुए बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से पूरा डिजाइन के तहत और डेलिबरेटली इन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया। हम तमाम से अपील करते हैं कि शहर के अमन को बरकरार रखिए, वायलेंस होने मत दीजिए, और जो कोई वायलेंस करना चाह रहा, याद रखिए वो शहर का दुश्मन है, वो अमन का दुश्मन है। तो यकीनन प्रोटेस्ट होना चाहिए, और इसमें कभी भी वायलेंस की बात या वायलेंस करने का कोई जिक्र न हो। और ये शहर हमारा है, ये शहर सबका है, और यहाँ पर अमन रहेगा तभी तो गरीब नौजवान आज हैदराबाद में पुराने शहर से करीब 20 से 25 हजार लड़के हाईटेक सिटी में जाकर सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं। तो वो बड़े परेशान, वो उनमें गैर यकीनी कैफियत उनमें है। तो हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग करेंगे। और तीसरी बात, जो बीजेपी के विधायक का कोर्ट ने सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस को देखकर उनको रिलीज ऑर्डर जारी किया, हम सरकार से उम्मीद करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। उन पर संगीन इल्जामात है, उन्होंने वीडियो जारी करके ये बात कही है, तो दोबारा उनको रेक्टिफिकेशन, जो कानूनी रेक्टिफिकेशन कर उनको दोबारा जेल को भिजाना चाहिए। ये हमारा मेन डिमांड सरकार से है और ये होना भी चाहिए, वरना, और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि हम दोबारा करेंगे, तो वो खुद सेक्शन 41 के नोटिस को की जरूरत भी नहीं है। मगर कोर्ट ने फैसला दिया है, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब ने। मगर बड़ी ताजुब की बात है कि कल शाम में उन्होंने फैसला दिया, ऑर्डर नहीं दिया अभी तक। तो खैर अभी ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं, मालूम हुआ। मगर हम टीआरएस सरकार से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का मुतालबा करते कि उनकी फौरन उन पर एक्शन लेना चाहिए, उनको जेल भिजाना चाहिए। जेल में ही वो सही जगह है, बल्कि जेल नहीं बल्कि उनकी पुलिस कस्टडी लेकर, उनका वॉइस सैंपल लेकर एफएसएल को भिजाना चाहिए, ताकि एक लीगली स्ट्रांग केस उनके खिलाफ बने। ये आखिरी मर्तबा होना चाहिए जो इस तरह की वो बकवास करेंगे। सर, ये जो भी नारा जा रहा है, देखिए, हम बार बार ये आपसे कह रहे हैं कि आवाम से अपील भी कर रहे हैं कि आप तशद्दुद और वायलेंस को उकसाने की बात मत करिए, आप प्रोटेस्ट करिए। और ये बात हमको समझना है कि भाजपा और संघ परिवार के लोग चाहते हैं कि हैदराबाद में, तेलंगाना में वायलेंस हो, कम्युनल राइट हो, और उसमें हम सबको मिलकर उनको नाकाम करना है। यकीनन कोई इस बात से इनकार नहीं करता कि जो कोई भी बीजेपी के विधायक की वो बकवास को सुना है, हम सब दिली, कल्बी और रूहानी तकलीफ हुई है। मगर इसके बावजूद भी हमको ये कोशिश करना है कि कानून के दायरे में रहकर ही हम तमाम अपने एहतजाज को करें। वही चीज की सब लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि शहर पुरअमन रहेगा। मैं फिर से अपील भी कर रहा हूं। सर, स्पीकर
उन्होंने हमारी पार्टी से हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद पाशा खादरी, जो विधायक हैं याकूतपुरा के और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने जनाब पोचाराम साहब को, जो स्पीकर हैं तेलंगाना विधानसभा, उनको हमने एक लेटर लिखा है कि बीजेपी के इस विधायक के खिलाफ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जाए, इसलिए कि ये उनका जो रवैया है वो अनबिकमिंग है एक विधायक के लिए, और उनके जो बकवास है, जो असेंबली और असेंबली बाहर वो बोलते आते हैं, उससे विधानसभा की डिग्निटी में कमी आई है और विधानसभा के जो प्रिविलेजेस हैं वो उसको ब्रीच करते हैं। और हमने इस बात का जिक्र किया कि वो भारत के आईन पर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो उसका वायलेशन करते हैं। और तीसरे ने स्पीकर साहब से ये इस बात का मुतालबा किया है कि आर्टिकल 194 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें इस बात की इजाजत है कि किसी भी शख्स को पनिश किया जा सकता है फॉर ब्रीच ऑफ, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस विधायक को एक्सपल किया जाए। तो हमने स्पीकर साहब से, विधानसभा के स्पीकर साहब से गुजारिश की है कि उनके खिलाफ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जाए और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत, और जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, राजा राम पाल, वो भी इसका हमने उसमें जिक्र किया, और उनके ये भी उन्होंने इस तरह गंदगी बकी है उन तमाम की मिसालें हमने हमारे जनरल साहब ने अपने लेटर के जरिए स्पीकर साहब को पहुंचाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि स्पीकर तेलंगाना इस पर मुस्बित तौर